दोस्तों आज मैं बनाने वाला हूँ मेंदू वड़ा। घर के बनाए हुए मेंदू वड़ा खाएंगे आप तो बाजार के भूल जाएंगे, क्योंकि बहुत ही टेस्टी होते हैं और बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होते हैं। तो मेंदू वड़ा बनाने के लिए सबसे पहले मैंने ले ली है उड़द की दाल। धुली उड़द की दाल मैंने आधा किलो ले ली है और इसको मैंने पानी से अच्छे से धो लेना है। पानी से अच्छे से कम इसको 2 या 3 पानी से अच्छे से हाथ से ऐसे रगड़ कर धोना है, क्योंकि इसमें काफ़ी केमिकल्स हो सकते हैं जो इसको प्रिजर्व करने के लिए यूज़ कर रहे हैं। देखिए पानी कैसा गंदा सा हो जाता है, इसको ऐसा झाग सा हो जाता है। तो इसको अच्छे से रगड़ कर धोकर हमें अलग कर देना है, पानी हटा देना है। देखिए मैंने पानी को फेंक दिया है, जो पानी गंदा था इसका निकाल दिया है। इसे 3 बार पानी से धोने के बाद अब इसमें मैं साफ पानी डाल रहा हूँ और साफ पानी डाल के हमें इसे रात भर के लिए भिगा देना है। अगर आप इसे जल्दी बनाना चाहते हैं तो भी कम से कम आपको इसे 5 घंटे तो भिगाना ही होगा। 5 घंटे के लिए भिगा दीजिए। इसका जो रात में भिगाया था इसके पानी मैंने फेंक दिया है, तो अब ये किस तरह से दिखाई दे रहा है। इस उड़द की दाल को हम डालेंगे मिक्सी में, अपने मिक्सर में डालकर इसको अच्छा सा हमें पेस्ट बनाना है। और पेस्ट बनाने के लिए सारी दाल एक बार में डालने की ज़रूरत नहीं है। कुछ दाल हम पहले पीसेंगे, फिर हम कुछ दाल पीसेंगे। इस तरह से हमको बैच में इसको पीस लेना है। और पीसते समय मैंने एक बड़े जार का यूज़ किया है। आपको मैं सलाह दूंगा कि एक मीडियम साइज के जार का यूज़ करें आप, क्योंकि छोटे जार में, चटनी के जार में इसको कई लोग पीसने की कोशिश करते हैं तो वो अच्छी तरह से पिसता नहीं है। तो इसको एक बड़े जार में, ये मीडियम साइज के जार में ही पीसें। इसको पहले के ज़माने में सिलबट्टे से पीसा जाता था। आपके पास अगर सिलबट्टा है तो उससे पीसें। और इसमें देखिए मैं थोड़ा लहसुन डालूंगा, और लहसुन के अलावा मेरे को इसमें मिर्ची डालनी है, हरी मिर्ची डालनी है। तो उसको मैंने धोकर और साफ़ करके अच्छी तरह से रख लिया है। इसमें से देखिए मैंने कुछ लहसुन इसमें डाल दिए हैं और अब मैं कुछ मिर्ची भी डाल दूंगा। कुछ मिर्ची मैं इसमें डालूंगा और कुछ मिर्ची मैं अगली बार जो पीसूंगा इसको उसके लिए बचा दूंगा, क्योंकि मेरे मिक्सी के जार में एक साथ तो पूरा मटेरियल आएगा नहीं, और एक साथ पूरा मटेरियल आ गया तो भी वो पेस्ट नहीं पाएगा। थोड़ा सा जगह छोड़ना पड़ता है, स्पेस छोड़ना पड़ता है, इसलिए लहसुन और मिर्ची मैंने डाली है। और कुछ नहीं डालना है। आप चाहे तो इसमें अदरक भी डाल सकते हैं, लेकिन मेरे को बिना अदरक के टेस्ट ज़्यादा बेटर लगता है, इसलिए मैं नहीं डालता हूँ। क्योंकि अदरक डालने से हल्का सा कड़वापन आता है, क्योंकि कच्चा सा थोड़ा सा अदरक का टेस्ट उसमें, फ्लेवर उसमें आएगा। अगर आपको पसंद है तो आप डाल सकते हैं। बहुत सारी जगह डाला जाता है और मार्केट में भी कभी कभी आप खाएंगे तो उसमें भी अदरक का यूज़ किया जाता है। वैसे तो मार्केट में और भी चीज़ें यूज़ की जाती है, दाल के साथ मिक्स की जाती है, जिससे कि उनको सस्ता पड़ता है, महंगा ना पड़े। दाल थोड़ी महंगी पड़ती है, उनको तो प्रॉफिट कमाने के लिए बनाना है ना। देखिए अभी मैंने इसको पीस लिया है और इसको पीस के मैं इस तरह से एक अपने बाउल में निकाल लूँगा। पूरा मटेरियल निकाल लेना है, मिक्सी में कुछ मटेरियल छोड़ना नहीं है। तो एक चम्मच से लेके ये पूरा मैं निकाल लूँगा। इसमें ध्यान देने वाली एक बात है कि मैंने इसमें पानी ज़रा भी यूज़ नहीं किया है। जो भी पानी था मैंने सब निथार दिया है और इसे मैंने बिना पानी के ही पीसा है। अगर आप पानी डाल के पीसेंगे तो बहुत ज़्यादा पतला हो जाएगा और फिर वो पेस्ट सही से बनेगा नहीं। तो इसमें पानी डाल के पीसना नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आपको लग रहा है कि मिक्सर अच्छे से घूम नहीं रहा है तो थोड़ा सा पानी डाल सकते हैं, लेकिन पानी क्वांटिटी कम से कम ही रखिएगा। अभी ये देखिए मैंने एक घान निकाल लिया है, मतलब एक बैच निकाल लिया है। अब मैं दूसरा घान, मतलब दूसरा बैच इसमें डालूंगा, क्योंकि 2 बार में मेरा ये आधा किलो जो है वो पूरा पिस जाएगा। इसलिए अगर आप ज़्यादा बनाते हैं तो आपको ज़्यादा यूज़ करना पड़ेगा। मैं ज़्यादा नहीं बना रहा हूँ क्योंकि मुझे इतनी रिक्वायरमेंट है। अभी मैंने इसमें जो बचे हुए जो मेरे लहसुन थे, जो पिछली बार के बचे हुए थे, वो डाल दिए। फिर मैंने मिर्ची भी डाल दी है और अब मैं दोबारा इसको मिक्सर के पास लेके जाऊँगा। देखिए मैंने पहले पीसा था और अभी फिर मैं मिक्सर में पीस कर लेकर इसको आया हूँ, और देखिए कितना बढ़िया सा पिसा हुआ ये दिख रहा है। मतलब जार अगर आप ज़्यादा भर देंगे तो पिसाई में दिक्कत होगी, जार में अगर आप कम भरेंगे तो भी पिसाई में दिक्कत होगी। तो जार जो है वो 50% से ऊपर भरना चाहिए, लेकिन लगभग 70% तक भरना चाहिए। थोड़ा 30% जार को खाली रखना है, जिससे कि अच्छी तरह से यह पिस पाए। अब मैं इस मटेरियल को भी निकाल लूँगा पूरी तरह से। एक बाउल में मिक्सर का काम हो चुका है। अब हमें मिक्सर की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, तो मैं इसको पूरा मटेरियल मिक्सर से निकाल कर मिक्सर को अलग कर दूँगा।
ये थोड़ा सा आपको लग रहा होगा दरदरा जैसा लग रहा होगा पीसने में, तो हाँ ये थोड़ा सा ऐसा दरदरा ही रहता है। अगर उसमें 1-2 दाने दिख भी रहे हों डाल के, बिल्कुल पाउडर जैसा नहीं हुआ है, तो इसमें चिंता करने वाली कोई बात नहीं है, वो चल जाता है, वैसा ही बनेगा। अभी इसके ऊपर हम और भी चीज़ें डालेंगे ना। अभी हो गया। अभी मैंने इसमें धोकर बारीक कटा हुआ धनिया जो है वो ले लिया है, और थोड़ी मैंने ले ली है इसमें काली मिर्च। ये काली मिर्च का पाउडर है, ये काली मिर्च को पीस कर बनाया है मैंने। आप चाहे तो मिक्सर में पीस सकते हैं, पिसा हुआ काली मिर्च का पाउडर भी डाल सकते हैं, तो मतलब मार्केट से लाकर। मैंने इसमें देखिए धनिया पूरी डाल दी, जो मैंने धनिया धोकर काट के रखी थी, ये पूरी धनिया मैंने इसमें डाल दी है। और ये मैंने घर में ही बनाया था काली मिर्च का पाउडर, मिक्सर में पीस कर काली मिर्च को, वो मैंने थोड़ा इसमें डाल दिया है। तो आधे चम्मच से आधा चम्मच काली मिर्च का पाउडर मैंने डाला है इसमें। आधा किलो में आधे चम्मच से आधा चम्मच मैंने काली मिर्च का पाउडर डाला है। और धनिया का हिसाब किताब ऐसा है कि आप अपने मन से थोड़ा अंदाजे से डाल सकते हैं, 50 ग्राम 100 ग्राम धनिया डाल सकते हैं, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। थोड़ा ऊपर नीचे ज़्यादा भी हो गया तो भी चलेगा, कम भी हो गया तो चलेगा, धनिया है। और अब लेना है नमक। हाँ, नमक आपको बिल्कुल स्वाद अनुसार डालना है। मैंने सिर्फ आधा चम्मच नमक डाला है इसमें, ये देखिए मैंने नमक निकाल के रखा है आधा चम्मच, और वही डाल रहा हूँ। नमक बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाएगा तो फिर सब गड़बड़ हो जाएगा। नमक थोड़ा कम भी रहेगा ना तो चल जाएगा। नमक आप सोचें कि थोड़ा कम चल जाएगा तो चल जाएगा, क्योंकि इसको आप या तो चटनी के साथ खाओगे या सांभर के साथ खाओगे, तो उसमें आप नमक डाल सकते हो। तो नमक की ऐसी कोई इशू नहीं है, लेकिन नमक ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अब देखिए मैं इसको मिलाने की कोशिश कर रहा हूँ चम्मच से। ये पूरा मटेरियल मुझे अच्छी तरह से मिक्स करना है। आप सोच रहे होंगे कि मैंने इसको मिक्सर में जब डाला तब मिर्ची डाला, तो लहसुन डाला, तब मैंने क्यों नहीं इसको यूज़ किया। ये मैंने दूसरा चम्मच ले लिया है इसको मिलाने के लिए। छोटे वाले चम्मच से अच्छे से मिक्स नहीं होगा, तो मैंने थोड़ा सा बड़ा चम्मच लिया। ये देखिए, ये पूरा अच्छी तरह से हमको इसको मिक्स करना होता है। हाँ, तो मैंने क्यों नहीं डाला, इसलिए नहीं डाला क्योंकि मुझे उसे बारीक पीसना नहीं है, उसको मेरे को पीसना नहीं है, इसमें मिक्स करना है। मिक्स करना और पीसने में फ़र्क होता है। अगर मैं साथ में डाला होता, जैसे मिर्ची अभी मैंने साथ में डाला, तो मिर्ची कहीं दिखाई दे रही है क्या? कहीं दिखाई नहीं दे रही है, वो मिक्स हो गई उसमें पूरी अच्छी तरह से, तो मिर्ची का पूरा फ्लेवर इसमें आ जाएगा। लेकिन धनिया को हमको ऊपर से ही डालना है, धनिया का थोड़ा सा मिक्स नहीं करना है, ठीक है। धनिया को बारीक काट के ही डालना है। और काली मिर्च नमक डाल दिया है, वो तो पहले से ही पिसे हुए हैं। इसको देखिए मैंने किस तरह से इसको पीस लिया है। कम से कम 15 से 20 मिनट इसको हाथ से मिलाना है। अब आप इसको ध्यान से देखिए मैं कैसे मिला रहा हूँ, यही ट्रिक है, यही ट्रिक है अच्छा बनाने के लिए। इसको आप ऐसे पकड़ के ऐसे घुमा सकते हैं, ठीक है। आपको बीच में दिख रहा होगा कि इसमें गैप बन रहा है, बीच में हवा सी बन रही है ना, हवा जैसा बन रहा है। इसको ऐसा घुमाइए और ऐसे लपेटिए। आपको ऐसा लगना चाहिए कि हवा उसमें मिला रहे हैं, ठीक है। ऐसा लगना चाहिए कि हवा ज़्यादा उसमें मिल जाए, मिक्स हो जाए। इस तरह इसका हमको हाथ चलाना है। ध्यान से देखिए, ये चीज़ हम इसमें नहीं कर सकते, मिक्सर में नहीं कर सकते, ठीक है। मिक्सर में पीसने के लिए यूज़ किया था, लेकिन ये पिसे हुए मटेरियल में हमें हवा मिक्स करनी है, ज़्यादा से ज़्यादा हवा मिक्स करनी है। इस तरह से हमको हाथ चलाना है। जब आप करीब 15-20 मिनट इसको ऐसा कर लेंगे तो आपकी अच्छी खासी एक्सरसाइज भी हो जाएगी, और ये अच्छी तरह से हवा इसमें मिक्स हो जाएगी, अच्छी तरह से ये बन भी जाएगा, ठीक है ना। हाँ, देखिए अब इसको टेस्ट करेंगे कि ये हमारा मटेरियल अच्छी तरह से फेंट लिया गया है कि नहीं। इसमें थोड़ा सा मैंने लिया है उंगली से, देखिए, और मैं इसको ये पानी से भरी हुई कटोरी में थोड़ा सा टपका दिया। ये क्योंकि इसमें हवा मिक्स की है तो ये तैरना चाहिए। देखिए कटोरी में आप ध्यान से अगर देखेंगे, देखिए मैं कटोरी आपको दिखाता हूँ, तो ये तली में जाकर बैठा नहीं है, डूबा नहीं है, पानी के ऊपर तैर रहा है, पानी की सतह पर तैर रहा है, ठीक है। इसलिए इसकी छाया देखो अलग से दिख रही है नीचे तली में। इसको डुबा रहा हूँ तो भी ये ऊपर आ जाता है। तो ये अच्छी तरह से हमने फेंट लिया है हाथ से, और फेंटा मारते समय हमने ध्यान से इसमें हवा ज़्यादा मिलाने की कोशिश की है, तो ये परफेक्ट बन गया है। अब एक अपना गैस चालू कर लेंगे, ठीक है। गैस के पास आइए और उसमें कढ़ाई रख लेंगे। मैंने एक छोटी कढ़ाई ली है, लेकिन गहरी कढ़ाई ली है, ताकि तेल मुझे कम यूज़ करना पड़े, कम तेल में भी अच्छी तरह से मैं इसको तल पाऊँ। आप चाहें तो बड़ी कढ़ाई भी ले सकते हैं, आपको जैसी सुविधा लगे, ऐसा कोई इशू नहीं है। लेकिन मैंने छोटी कढ़ाई ली है और उसके ऊपर गैस के ऊपर रख दी है। अब कढ़ाई क्योंकि थोड़ी गीली थी तो मैंने उसको थोड़ी देर के लिए सूखने के लिए रख दिया गैस के ऊपर। जब ये कढ़ाई सूख जाएगी तो उसके ऊपर मैं तेल डालूंगा। अब आप देख सकते हैं कि मैं इसमें तेल डाल रहा हूँ। तेल कौन सा डालना है, मैंने सनफ्लावर ऑयल यूज़ किया है,
लेकिन आप कोई भी तेल यूज़ कर सकते हैं, कोई भी मतलब कि कोई भी खाने का तेल, मीठा तेल, सनफ्लावर ऑयल बेस्ट है। उसके अलावा आप मूंगफली का तेल यूज़ कर सकते हैं, सरसों का तेल यूज़ नहीं करना है, ठीक है, लेकिन उससे फ्लेवर चेंज हो जाएगा कम्प्लीटली, इसलिए सरसों का तेल यूज़ नहीं करना है। और मैंने फ्लेम मीडियम कर लिया है, मीडियम फ्लेम में इसको रख लिया है। और सोयाबीन का तेल भी यूज़ कर सकते हो आप, मूंगफली का तेल यूज़ कर सकते हो, तिल का तेल यूज़ कर सकते हो, सनफ्लावर ऑयल यूज़ कर सकते हो, सूरजमुखी का तेल। देखिए तेल बहुत मुझे लग रहा है कि गर्म हो गया है। इसको मैं टेस्ट करने के लिए थोड़ा सा इसमें डालता हूँ। ये देखिए थोड़ा सा डाल दिया मैंने मटेरियल जो बनाया था अपना, तो ये तेल गर्म हो गया ऐसा लग रहा है इसको देखकर, क्योंकि ये पकने लगा है, झाग निकलने लगा उसमें से, तो पकता हुआ दिख रहा है। लेकिन मैंने एक झरिया ले ली है छोटी सी और उससे पलटा दिया, देखो कितनी जल्दी ये पक गया ना। तो इसका मतलब है कि तेल हमारा कम्प्लीटली गर्म हो गया है। अब हम उसको हाथ में पानी गीला करेंगे हाथ, और गीले हाथ से ही इस मटेरियल को लेकर ऐसे बड़े बनाने हैं हमको, और बड़े बना के तेल में डालने हैं, ठीक है। तो सारे ये देखिए ये हमने बड़े बना के मैं डाल रहा हूँ तेल में। हाथ से जब आप डालेंगे तो याद रखिए पहले आप हाथ को गीला कर लें, और उसके बाद फिर बड़े का मटेरियल लीजिए थोड़ा सा, और उसको बीच में उंगली मार के डाल देते हैं तो दोनों जैसा शेप आता है, ठीक है। लेकिन अब मेरी इतनी प्रैक्टिस नहीं है, दुकान वाले जो बनाते हैं वो डेली बनाते हैं, उनकी प्रैक्टिस बहुत रहती है, तो बढ़िया गोल गोल उनका शेप आता है। आप शेप की चिंता मत कीजिए, लेकिन बनेगा ये दुकान से भी ज़्यादा टेस्टी, क्योंकि इसमें सब ओरिजिनल चीज़ें गई है। और सारी ट्रिक मैं आपको बता ही दे रहा हूँ, अगर आपने ये वीडियो देखी है तो आपको ट्रिक पता है, आपका बिगड़ेगा नहीं, ये बात है, ठीक है। तो हाँ, तेल में डालते समय ये ध्यान रखिए कि तेल गर्म है और हमारी उंगली में टच ना हो, या फिर तेल उचट कर हमारी उंगली में ना लगे, क्योंकि उससे हमारी उंगली जल सकती है, हाथ जल सकता है, तो इससे बहुत सावधानी से करें। देखिए मैंने कहा है कि चारों तरफ डाल दिए हैं, अब इसमें और जगह नहीं डालने की तो और नहीं डालेंगे। अब थोड़ी देर इसको पकने देंगे, थोड़ा सा पकेगा ये, उसके बाद पकने के बाद ही इसको हम पलटाएंगे। हमको दोनों तरफ से इसको अच्छी तरह से सेक लेना है। देखिए मैंने एक झरिया ले ली है और झरिया से इसको अब मैं पलटाऊंगा। तो देखिए एक तरफ से कितने ये गोल्डन गोल्डन से हो गए हैं, है ना, ये गोल्डन गोल्डन से दिख रहे हैं। इसको मैं जो गोल्डन वाली जो इसकी सरफेस है इसको ऊपर की तरफ ले लूँगा, और जो इसकी जो कच्ची सरफेस है जो पकी हुई नहीं है उसको नीचे की तरफ कर दूंगा। इस तरह से मैं इसको पलटा दूंगा और 2-4 मिनट के लिए उसको ऐसे ही पकने के लिए छोड़ दूंगा। बीच बीच में देखते रहिए कि ये जल तो नहीं रहा एक तरफ से, मतलब इसको एक तरफ हमने पकाया, फिर उसको हमने पलटा दिया, फिर हमने उसको दूसरी तरफ पकाया। इस तरह से हमको इसको पकाने की ज़रूरत पड़ती है। तो अब देखिए ये कितनी बढ़िया तरह से पक गए हैं दोनों तरफ से, और कितने अच्छे लग रहे हैं। ये देखने में कितने खूबसूरत हमारे मेंदू वड़े बनके तैयार हैं। ये खाने में बहुत टेस्टी लगते हैं, हेल्थ में भी बहुत हेल्दी है। हाँ, अगर आप बाजार के खा रहे हैं तो उतने हेल्दी हैं ऐसा नहीं कह सकते हैं, अगर वो सही मटेरियल डालेंगे तो शायद अच्छे ही हों, लेकिन बाज़ार में प्रॉफिट कमाने के लिए इतना ज़्यादा अच्छा मटेरियल यूज़ नहीं करते। तो इसको मैं अब निकाल लूँगा ऐसे अपने झरिए की सहायता से, पूरा तेल निथारते हुए इसको इस तरह से एक प्लेट में निकाल लूँगा, ठीक है। तो बाज़ार के जो बनते हैं उनका मकसद है ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाना, सस्ता भी बेचना है उनको कंपटीशन के लिए, उसमें बहुत सारा पैसा लगता है, तो मटेरियल में कंजूसी करते हैं वो। बाज़ार में आपने देखे होंगे, अभी देखिए मेरा तेल देखिए कितना सफ़ेद कितना वाइट तेल है, लेकिन अगर आप बाज़ार में खाते तो बाज़ार में काली सी कढ़ाई रहेगी, उसमें तेल भी काला सा ही रहेगा। पता नहीं कौन सा तेल यूज़ करते हैं, ज़्यादातर पाम ऑयल यूज़ करते हैं क्योंकि वो सस्ता होता है, लेकिन वो इतना ज़्यादा हेल्दी नहीं होता है, और वो भी जला हुआ तेल, 2-2 3-3 दिन पुराना तेल भी है। नया तेल भी मैंने देखा है कि बाज़ार वाले नया तेल भी उसमें मिक्स करते हैं, तो पुराने तेल को छोड़ते नहीं, वही पुराना तेल उसमें मिक्स कर देते हैं। और तेल का ऐसा है कि आपने 1 बार 2 बार यूज़ किया तो उसके बाद फिर तेल जल जाता है, और उसके बाद फिर वो खाने योग्य नहीं होता है। उसमें बना हुआ कोई भी सामान जो है वो हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता। उसमें सैचुरेटेड फैट होते हैं जो कि डाइजेस्ट नहीं होते, हमारे शरीर में जाते हैं तो टेस्टी लगते हैं, लेकिन वो डाइजेस्ट नहीं होते हैं, वो आपके शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं, आपके शरीर में जमा हो जाते हैं और मोटापा भी बढ़ाते हैं, और साथ में
दूसरे भी हेल्थ इश्यूज़ का कारण बनता है। और सबसे ज़्यादा तो हार्ट प्रॉब्लम वालों को ये प्रॉब्लम करता है। इसलिए घर पे बनी हुई चीज़ और बाज़ार की बनी हुई चीज़ को में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। मैंने जो भी इंग्रेडिएंट्स यूज़ किए हैं आपके सामने यूज़ किए हैं, बहुत ही हेल्दी, सुपर हेल्दी है। ये देखिए, बात करते करते मैंने एक खाना और डाल दिया है और इसको मैं किस तरह से पलटा पलटा के इसको तल रहा हूँ, है ना। तो ध्यान रखिएगा, मेरी छोटी कढ़ाई है तो गहराई इसमें ज़्यादा है, मुझे तेल कम यूज़ करना पड़ रहा है क्योंकि मैं तेल बचा के रखूँगा नहीं, एक दो बार यूज़ करके इसको ख़त्म कर दूँगा। या फिर ऐसा नहीं कर रहा हूँ कि बहुत सारा तेल यूज़ कर लिया, एक बार यूज़ किया फिर उसको एक महीने रखा और फिर यूज़ किया। तो हम खाना बनाते हैं, सिर्फ खाना टेस्ट के लिए नहीं होता, खाना होता है हेल्थ के लिए भी। खाना का मेन पर्पस है हेल्थ। ये देखिए, मैंने ये पूरे निकाल लिए हैं तल के, कितने खूबसूरत, कितने अच्छे लग रहे हैं देखने में और खाने में भी ये बहुत टेस्टी लगते हैं। बहुत ही स्पंजी होते हैं ये अंदर से। अगर मैं इसको आपको तोड़ कर दिखाऊं तो, वैसे तो ये अभी बहुत गर्म है लेकिन तोड़ कर मैं आपको दिखा सकता हूँ कितने मज़ेदार लग रहे हैं ये। तो हमारे बड़े तो बन के तैयार हैं, लेकिन अभी बड़े के साथ खाने के लिए हमको बनानी है चटनी। तो चटनी बनाऊँगा मैं, एक स्पेशल चटनी जो कि बहुत ही मुझे पसंद है। उसमें मैंने आम ले लिया, कच्चा आम, कैरी, ठीक है, और उसको इसके अंदर धोकर अच्छे से काट कर और छील कर डाल दिया। देखो इसमें छिलका है ना, ये छिलका मैं अभी नहीं डालूंगा, छिलके हटा कर फिर डालूंगा। जो ये बिना छिलके वाले डाल दे रहा हूँ, अभी मैं छिलका हटा के लेके आता हूँ। ये अब मैं इसमें इसको डालूंगा। ये देखिए, इसको मैंने ऐसे तोड़ के थोड़ा छोटा कर लिया है ना, और सब छील कर साफ़ करके धोकर मैंने डाल दिया। तो मैंने कच्चे केरी डाल दिए। उसके अलावा मैंने इसमें डाले हैं धनिया, हरी धनिया। हरी धनिया को धोकर अच्छी तरह साफ़ करके ले आया मैं, और उसमें मैंने 3 हरी मिर्च डाली है। आपको अगर ज़्यादा तीखा करना है तो बढ़ा सकते हैं हरी मिर्च। अब मैंने लिया कुछ हरे पुदीने की पत्ती, हरी पुदीने की पत्ती भी मैंने इसमें डाल दी है। तो सारी चीज़ें मैंने अंदाजे से डाल ली है, बहुत ज़्यादा नहीं डाली है। धनिया ज़्यादा भी हो जाए, कुछ भी इस चीज़ में क्या है ना, नमक और मिर्ची के अलावा कुछ भी कम ज़्यादा हो जाए तो कुछ टेस्ट बिगड़ता नहीं है। तो आप डाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। थोड़ा मैंने नमक डाला है, आधे चम्मच से भी आधा चम्मच मैंने नमक डाला है इसमें, मतलब 1/4 चम्मच मैंने नमक डाला है। नमक आप कम ही डालिए, फिर बाद में बनाने के बाद अगर कम लगे तो टेस्ट करके ऊपर से ऐड कर सकते हैं। ये देखिए, मैंने इसे मिक्सर में पीस कर लिया है। इतनी बढ़िया ये चटनी बन गई। चटनी बहुत ताजगी देती है और बहुत ही फ्लेवरफुल चटनी है। इसको तो आप किसी के साथ भी खा सकते हैं, लेकिन बड़े के साथ ये चटनी खाने का एक अलग ही मज़ा है। जो आम का खट्टापन और साथ में पुदीने की ताजगी एक नंबर बनाती है इसको। ये देखिए, मैंने ले ली है एक प्लेट में अपने बड़े और बढ़िया बढ़िया चटनी। इस चटनी के साथ मैं इस बड़े को अब टेस्ट करूँगा, खाऊंगा। और मैं अक्सर ये बड़े बनाते रहता हूँ और मुझे बहुत अच्छे लगते हैं बड़े। आप अगर एक बार इस तरह से बड़े बना के खा लेंगे तो आप बाज़ार के बड़े का टेस्ट भूल जाएंगे। सच में, मतलब टेस्टी जो होता है, बाज़ार के बड़े टेस्टी होते हैं नो डाउट, लेकिन उससे ज़्यादा टेस्टी ये होते हैं। इसलिए एक बार अभी खा लेंगे ना, उसके बाद फिर उसका टेस्ट भूल जाएंगे। बाज़ार के बड़े आप ज़्यादा नहीं खा सकते।